अगर आप भी बच्चे उठते ही सबसे पहले बिस्किट की डिमांड करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों की आदत होती है आँख खोलते ही सबसे पहले उनको दूध और बिस्किट चाहिए होते हैं, तो क्या होता है हम लोग पैकेट उठाते हैं खोल के और बच्चों को दे देते हैं। तो इस तरीके से डेली डेली अगर बच्चे वही मार्केट वाले हाइजीनिक बिस्किट खाते हैं तो बच्चों के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, और हमें भी अच्छा नहीं लगता कि बच्चों को मार्केट की चीज़ें डेली डेली क्यों खिलाएं, घर का ही कुछ बना के खिलाएं। तो चलिए आज घर की स्वादिष्ट सी रेसिपी बना के तैयार करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे की बहुत ही स्वादिष्ट सी मिठाई, अगर कहें तो आप इनको बिस्किट भी कह सकते हैं। घर पे बनेंगे, हेल्दी तरीके से बनेंगे, घर की चीज़ों से बनेंगे, हमें मार्केट से कुछ नहीं लाना। जो चीज़ें हमारे घर पे इजली रहती हैं उन्हीं से हम इन बिस्किट को बना के तैयार करेंगे। सुपर सॉफ्ट क्रिस्पी ये बन के तैयार होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट ये बिस्किट बन के तैयार होते हैं। कोई तामझाम नहीं है, घर की चीज़ों से बना के इसको तैयार करेंगे। इसलिए हमारे घर में चीनी, पानी और गेहूं का आटा तो रहता है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों से हमें इस बिस्किट को तैयार करना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे चीनी। चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। हमने यहाँ पे हाफ कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया हुआ है। चीनी को हम पानी में घोल लेंगे। तो यहाँ पे हम चीनी में पानी डाल देंगे, आप यहाँ पे दूध भी डाल सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। अब यहाँ पे कुछ हम ड्राई नट्स डाल देंगे, जो आपको पसंद है आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे नहीं डालिएगा। यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर भी इसी में कूट के डाल दिया हुआ है। तो चलिए मैंने फ्रेश इलायची कूट के डाला हुआ है, आप यहाँ पे इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, हमें एक लेना है मिक्सिंग बाउल। बाउल के अंदर हम डाल देंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। छोटी कटोरी है, हमने यहाँ पे 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया हुआ है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ले सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर आप ज़्यादा लीजिए। सूजी भी उसी के अकॉर्डिंग हमें हाफ लेनी है। हमने यहाँ पे 2 कटोरी गेहूं का आटा, तो हमने यहाँ पे बारीक वाली 1 कटोरी सूजी लिया है। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं, जैसे कि डालेंगे टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए नमक। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, जब हम मीठी चीज़ें खाते हैं ना तो मन भर जाता है, ऐसे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा मीठा हो गया। तो जब आप नमक डाल देते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, और मन भी नहीं भरता कि हमने ज़्यादा मीठा खा लिया, वो टेस्ट अलग ही हो जाता है। अब यहाँ पे डालेंगे हम घी मोयन के लिए। घी से हमारे बिस्किट खस्ता बनेंगे, और इनको खाने में हमें ऐसे नहीं लगेगा कि बिस्किट हमारे कड़क से हैं। तो इस तरीके से घी का मोयन लगाएं। कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, सरसों का तेल छोड़ के, लेकिन घी अगर डालते हैं तो अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे घी को थोड़ा पिघला लिया हुआ, तो वैसे भी गर्मी है, थोड़ा पिघला ही रहता है, और थोड़ा अगर जमा हुआ है तो उसको गर्म कर ले हल्का सा। और यहाँ पे हमें देख लेना है कि मोयन हमारा परफेक्ट है या नहीं। अगर लग रहा है थोड़ा कम है ना, तो यहाँ पे 1 से 2 चम्मच घी आप और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोयन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इस तरीके से जब आप लड्डू बनाएंगे ना तो आटा आपका बिल्कुल बंध जाएगा हाथों के अंदर, तो समझ लीजिए कि मोयन परफेक्ट है। आप यहाँ पे बेसन भी 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं। आप यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को हमने मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे जो हमने चीनी घोल के रखी हुई है। चीनी को हमें एकदम से मेल्ट नहीं होने देना है, थोड़ा पिघल जाए बस। इससे क्या होता है, जब हमारे बिस्कुट में वो चीनी के दाने दिखते रहते हैं ना, उनका अलग ही टेस्ट आता है, देखने में भी अच्छे लगते हैं और इनसे क्रिस्पी भी रहते हैं, और खाने में अलग से आनंद आता है। जब बाइट आते हैं ना तो अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि आपने मार्केट में भी देखा होगा जब बिस्किट हम लाते हैं तो उसमें दाने उभरे हुए दिखते रहते हैं। कई बिस्किट ऐसे मिलते हैं जिनमें उभरे हुए दाने दिखते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ पे सख्त सा डो लगाएंगे, हमें यहाँ पे नरम डो बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं तो फिर हमें जब हम बिस्किट बनाएंगे ना तो थोड़ा खस्ता कम बनेंगे। टाइट डो रहता है तो फिर ज़्यादा तेल भी अब्सर्व नहीं करता है, बिल्कुल सूखे सूखे से बिस्किट तैयार होते हैं ना। यहाँ पे अवन की भी ज़रूरत नहीं है, आप इनको कढ़ाई के अंदर बना सकते हैं। इस तरीके से डो हमारा रेडी हो गया है। अब डो को हम कवर करके रख देंगे 2 से 4 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जितना आपके पास टाइम हो। इस तरीके से सेट हो जाएगा आटा भी हमारा, सूजी थोड़ी फूल जाएगी और आटा हमारा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया हुआ था, वो तो टाइम के ऊपर डिपेंड होता है कितना आपके पास टाइम है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। तो मैंने 7 से 8 मिनट के लगभग रख दिया होगा,
और इस तरीके से अब हम यहाँ पे एक लेंगे चकला। चकले में हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे आटे को। तो बराबर बराबर 3 भागों में हमें इसे बांट लेना है। तो चलिए यहाँ पे हमने आटा को 3 भागों में डिवाइड कर लिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इसकी रोटियाँ बनानी है। तो इस तरीके से हमें हल्के हाथ से आटे को थोड़ा मसल लेना है। आटे को हमें पहले भी बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, हल्के हाथ से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। और यहाँ पे भी हमें हल्के हाथ से इसके लोइयाँ बना के और इसे बेल लेना है हल्के हाथ से। इस तरीके से हम यहाँ पे बेलन चलाएंगे। बहुत ज़्यादा आटे को हमें गूंदना नहीं है। साइड से फट रहे हैं, इनमें क्रैक्स आ रहे हैं, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। वो आटा हमारा बाद में फिर से निकल आएगा, फिर से हम और बिस्किट बना सकते हैं। तो चलिए उसको भी हमने हटा दिया और ऐसे ही हम तीनों रोटियां बना के रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाएं या तो फिर ऑयल या घी लगाएं। तो मैंने यहाँ पे सूखा आटा का इस्तेमाल किया हुआ है। सारी रोटियों को हम इसी तरीके से बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद शायद आपको याद ना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा पास में बेल आइकन के साथ। और ऐसे ही आसान सी नाश्ते की, मीठे की रेसिपी हम आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते हैं। फुल एंजॉय कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में भी आएगा और हमें भी सपोर्ट मिलेगा। आप सबके सपोर्ट से ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें अच्छा लगता है कि हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही है। और आप हमारी रेसिपी को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं इसका भी जिक्र कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारी रेसिपी आप लोग कहाँ से एंजॉय करते हैं। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहिए और हमारे रेसिपी का एंजॉय करते रहिए। तो चलिए यहाँ पे आप इसको 30 त्योहारों में भी बना सकते हैं, महीने 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और सिंपल सा गेहूं के आटे को पानी में ही घोलना है और क्या यहाँ पे ना तो दूध, मावा और मिल्क पाउडर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी हमारे बिस्किट बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और एक बात और होती है, जो चीज़ें हम घर पे बनाते हैं बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाते हैं, जो कि अच्छी हो, हमारे बच्चों के लिए भी हेल्दी हो, हम लोगों के लिए भी हेल्दी हो और बच्चों से बड़ों के लिए, सबके लिए हेल्दी हो। आप इसको चाय के साथ खाएं, मीठा खाने का मन करे तो खाएं, मेहमान भी अचानक से आ जाते हैं तो भी आप उनको सर्व कर सकते हैं। और ये बिस्किट एक ख़ास बात होती है, ये महीने 2 महीने ख़राब नहीं होते हैं। इनको फ्रिज के बाहर रख सकते हैं आप, इनमें ख़राब होने का कोई चांस नहीं होता है। इतने अच्छे से इनको हम सेक के तैयार करते हैं कि बिस्किट हमारे ख़राब बिल्कुल नहीं होते हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे जैसे कि डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। तो इलायची पाउडर ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने तो कूट के डाला हुआ था इलायची के दाने, आप यहाँ पे इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश इलायची के दाने कूटने से और ही अलग सा टेस्ट आता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जब इस तरीके से हम लेयर बाय लेयर रोटियाँ रख के बनाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे बिस्किट भी ऐसे खस्ता लेयर वाले बनते हैं। और इस तरीके से हमें आटा से बिस्किट को निकाल लेना है और जो आटा एक्स्ट्रा बचेगा सेम प्रोसेस से हमें फिर से बिस्किट बना लेने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनकी थिकनेस, हमें थोड़ा इनको मोटा ही रखना है। इससे क्या होता है कि ये अंदर तक सिकते हैं तो फिर खाने में खस्ता लगते हैं। बहुत ज़्यादा पतले रखेंगे तो फिर ये पपड़ी जैसे हो जाएंगे। तो आप इसको किसी भी त्यौहार में भी बना सकते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन भी आ रहा है और भी 30 त्यौहार आ रहे हैं, उनमें भी ये बनाए जाते हैं। और इनमें अगर आप तिल वगैरह लगा देते हैं, इनको अगर कहें तो ये बिल्कुल ठेकुआ का टेस्ट भी इसमें से आपको मिलेगा, बिस्किट का भी टेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से बना के महीनों के लिए एंजॉय करें और हेल्दी भी है, साथ में बच्चों को दूध के साथ दें और हम लोग भी इसको चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है इसका मेन, हमें इनको फ्राई करना है। तो इनको हम घी में आज फ्राई करने वाले हैं। वैसे तो मैंने बिस्किट की कई सारी रेसिपी शेयर किया है, तो हम इनको घी में भी फ्राई कर सकते हैं और किसी भी कुकिंग ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा हेल्दी वे में आप बनाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसे होता है कि बहुत हेल्दी चीज़ें हम खिलाना चाहते हैं, तो आप इसको घी में बना सकते हैं। छोटे से छोटे बच्चे इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने घी में इसको फ्राई किया हुआ है। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, फिर हमें फ्लेम को लो कर देना है। लो टू मीडियम फ्लेम में हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो 8 से 10 मिनट का टाइम देना है, पेशेंस के साथ इसको फ्राई करना है। बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत जल्दी उलट पुलट नहीं करना है, नहीं तो बिस्किट टूट जाएंगे।
क्योंकि जब ये ऑयल के अंदर जाते हैं तो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, जब बाहर आते हैं ऑयल के तब ये खस्ता बनते हैं। तो यहाँ पे हमें हल्के हाथ से अब टच करना है, क्योंकि बिस्किट हमारे थोड़े सीख गए हैं और सख्त भी पड़ गए हैं। तो यहाँ पे अब हम इनको उलट पुलट करते हुए अच्छे से सेक लेंगे। तो हमने पहले भी बताया था कि फ्लेम को हमें बिल्कुल से हाई नहीं करना है, नहीं तो फिर बिस्किट हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि हमने इनको थोड़ा मोटा बनाया हुआ है। तो इस तरीके से हमें उलट पुलट करते हुए इनको अच्छे से सेक लेना है। इनमें छोटे छोटे से क्रैक्स भी आने लगे हैं और बिस्किट हमारे अंदर तक सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका कलर चेंज होने लगा है, देख सकते हैं। एक साइड से ये सीख गए हैं, तो हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना अच्छे से इनमें कलर आया हुआ है और बिस्किट हमारे अच्छे से सीख चुके हैं। तो चलिए अब इनको हम ऑयल से बाहर कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया हुआ है और देखने में ही लग रहे हैं कि ये कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं और इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं और नेक्स्ट बैच का भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे बिस्किट हमारे रेडी हो गए हैं। तो इनमें देख सकते हैं चीनी कितने अच्छे से, चीनी के दाने जो दिख रहे हैं ना, उनमें उनको खाने से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो, और फ्रेंड्स यकीन मानिए अगर आप एक बार इनको बना लेते हैं ना, तो आप मार्केट का तो खाना ही भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतने टेस्टी लगते हैं और मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आते हैं। और अक्सर ये ऐसी आसान सी नाश्ते की मिठाई की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और घर पे जब हम बनाते हैं तो हमें एक अलग सी खुशी मिलती है। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी थोड़े ये गर्म है, जैसे ठंडे हो जाते हैं तो एकदम से भी खर जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिस्किट हमारे रेडी हो गए हैं और इनको हम आपको दिखा भी देते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। आप इनको ठंडा करने के बाद एयर टाइट डिब्बे में भर के महीनों तक खा सकते हैं। इनको आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमें बाहर की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, तो आप घर से बना के और इनको सफ़र में भी ले जा सकते हैं। अगर आपके बच्चे कहीं बाहर रह रहे हैं तो आप उनको भी इसको दे सकते हैं, बच्चे भी बहुत खुशी से इसको महीनों तक एंजॉय करेंगे। तो चलिए ठंडा होने के बाद हम इनकी आवाज़ भी सुना देते हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। आपने अपना बेहतरीन भी टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू।